दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच में हो रहे इस विनाशकारी युद्ध में ईरान कहीं से भी झुकने को तैयार नहीं है। ईरान ने ये ठान लिया है कि वह खुद बर्बाद हो जाएगा, लेकिन ना तो इजराइल के सामने झुकेगा और ना ही अमेरिका के सामने। दोस्तों, अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं कि कितनी भीषण तरीके से आग लगी है। सोशल मीडिया के माध्यम से ये बताया जाता है कि यह आग ईरान के एक ऑयल डिपो में लगी है। इजराइल ने उस पर मिसाइल अटैक किया है। दोस्तों, इस आग से उठने वाला धुआं आसमान में जा रहा है। वहां से जब बारिश बनकर नीचे आ रहा है तो उसके साथ साथ पेट्रोल भी नीचे आ रहा है और लोगों में गंभीर तरह की बीमारी फैलने के आसार हैं। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि ईरान का शासक खामनेई एक तानाशाह शासक था, हमने उसको मार दिया है, अब यहाँ की जनता जिस तरह से चाहे अपना शासन चला सकती है। यदि दोस्तों खामनेई एक ताना शासक रहा होता तो वहाँ की जनता या वहाँ की सेना खामनेई के मरने के बाद वहाँ की सेना सरेंडर कर देती। आज तक जिस तरह से वहाँ की सेना युद्ध लड़ रही है उससे आप क्या कह सकते हैं कि खामनेई एक तानाशाह शासक था। और दूसरी तरफ अभी कुछ दिन पहले ही एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें यह दिखाया गया था कि करीब 170 बच्चियों के ऊपर मिसाइल अटैक कर दिया गया था, जिसमें ईरान ने यह कहा था कि यह अटैक अमेरिका ने किया है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि यह अटैक ईरान ने खुद अपनी बच्चियों के ऊपर किया है, उसके मिसाइल जो हैं वह उन्नत किस्म के नहीं हैं। दोस्तों, ऐसा कैसे हो सकता है? जिस तरह से मानव का विनाश किया जा रहा है और तमाम देश चुप बैठे हैं, क्या इन लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा? ईरान जिन जिन देशों को तेल देता था, क्या वहां पर महंगाई नहीं बढ़ेगी? तो ये देश सामने क्यों नहीं आते? और दूसरी तरफ ये जो यूएन की संस्था है, इस सुरक्षा परिषद का क्या काम है? दोस्तों, ऐसी संस्था रखने से क्या फायदा? इसे बंद कर देना चाहिए। जब ऐसी संस्था जो ना तो कहीं युद्ध रुकवा सकती है और ना ही कहीं मीडिएटर का काम कर सकती है, आप मध्यस्थता भी नहीं कर सकते, तो ऐसी संस्था बनाने से क्या फायदा है? ऐसी संस्था को बंद कर दिया जाना चाहिए। एक तरफ रसिया और यूक्रेन आपस में लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान है, इजराइल और अमेरिका से लड़ रहा है। अब दुनिया में सबसे बड़ा दादा अमेरिका बनकर निकला है। दोस्तों, जिसको चाहता है उस पर हमले कर देता है। अभी कुछ दिन पहले वेनेजुएला पर हमला करता है, वहां के राष्ट्रपति मादुरो को उठा लाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को क्या ये लगता था कि इसी तरह से ईरान पर भी हमला किया जाएगा और खामनेई को मार करके 1 से 2 दिन में ये युद्ध रोका जाए, ये युद्ध रोक दिया जाएगा? लेकिन ईरान तो इन सब से आगे निकला। जिस तरह से ईरान अमेरिका और इजराइल को टक्कर दे रहा है वह देखने लायक है। दोस्तों, सोचने पर भी बात मजबूर करती है कि एक तरफ महाशक्तियां हैं और दूसरी तरफ एक छोटा सा देश कहीं से भी चुकने को तैयार नहीं, और दूसरी तरफ ईरान की जनता कहीं से भी मांग करती नहीं दिख रही है कि इजराइल हो या अमेरिका, इनका क्या हक बनता है किसी भी देश पर हमला करने का। यदि वहां का शासक तानाशाह है तो वहां की जनता और वहां की सेना ये फैसला करेंगे। वहां की जनता चुप बैठी है और तमाम देश की जनता चुप बैठी है और तमाम देश के लीडर चुप बैठे हैं। वह इंतज़ार कर रहे हैं कि कब यह युद्ध खत्म होगा, लेकिन इन्हें ये एहसास नहीं है कि जब तक यह युद्ध खत्म होगा तब तक पूरी दुनिया में महंगाई की मार चरम पर होगी। तो ऐसे युद्ध करने से क्या फ़ायदा? जहां मनुष्यों का नाश हो रहा है, साथ ही साथ वातावरण को दूषित कर रहे हो, अब महंगाई चरम पर होगी। क्या आप जैसे लीडर जो अपने बच्चों को, अपने परिवार को सुरक्षित रख रहे हो और देश की जनता को इस महंगाई की मार में, और साथ ही साथ देश में जो सैनिक अपने देश की रक्षा के लिए वर्दी पहने हैं, उनके परिवार के लोगों को भी आप कष्ट देने का काम कर रहे हैं? अमेरिका हो या इजराइल, न जाने कितने सैनिक उनके मारे गए हैं, उनकी क्या जवाबदेही होगी? क्या आप ये कह सकते हैं कि किसी अच्छे काम के लिए आपके बेटे का बलिदान दिया गया है? इजराइल हो या अमेरिका, इन्हें ये लगता है कि ईरान परमाणु बम बना रहा था, तो क्या ईरान परमाणु बम बनाए उसका अधिकार नहीं है? अमेरिका के पास हजारों की संख्या में परमाणु बम है, वह इस बात का जवाब दे क्यों नहीं बनता कि उसके पास परमाणु बम क्यों है? दूसरी तरफ इजराइल है, उसके बाद भी अपना आयरन डोम है। जब सारे देश अपनी अपनी सुरक्षा के लिए औजार का निर्माण कर रहे हैं तो ईरान को रोकने का क्या अधिकार है? दोस्तों, मेरी बातें हो सकता है कुछ लोगों को कड़वी लगे, लेकिन यह सारी बातें सत्य हैं। और आप सब यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।